पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मंगलवार रात हुए इन सिलसिलेवार धमाकों की गूंज 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे न केवल कैंपस की दीवारें हिल गई बल्कि आसपास की जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। जालंधर में धमाका एक पार्सल डिलीवरी बॉय की स्कूटी से हुआ, तो वहीं अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में बाइक सवार हमलावरों ने दीवार के पास विस्फोटक फेंक दिया, जिसकी वजह से इन जगहों पे इन इलाकों में कई बड़े धमाके हुए हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई और हाई अलर्ट अब उस एरिया में जारी कर दिया गया है और लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वो घर से बाहर ना निकले। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिरकार देर रात को क्या कुछ हुआ। दरअसल मंगलवार रात को 3 घंटे के अंतराल में जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार धमाके होते हैं। जालंधर में ये हादसा जो है, ये धमाका जो है वो करीबन 8:15 के आसपास होता है, जहां पे बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में धमाका होता है, जिससे कैंपस की दीवारें तक हिल गई। वहीं धमाके की आवाज करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल हालांकि जानकारी जो आ रही है उसमें ये नहीं बताया गया है कि नुकसान कितना हुआ है। ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, लेकिन पहचान नहीं हो सकी कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है। वहीं स्कूटी चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ फिलहाल उससे जारी है कि आखिरकार ये घटना को उसने अंजाम किस तरीके से दिया और इसकी प्लानिंग कब से चल रही थी। वहीं अमृतसर की ओर बढ़े तो अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक जो खास इलाके हैं, जो क्षेत्र है, उसमें भी बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ऐसे ही कुछ धमाके हुए, लेकिन उसका जो टाइमिंग था वो करीबन 10:50 के आसपास का था और वहां पे भी जोरदार धमाके होते हैं। एसएसपी सोहेल मीर कासिम ने बताया है कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि बाइक पर 2 सवार लोग आते हैं और वो वहां पे आके विस्फोटक कर जाते हैं। हवा में वो विस्फोटक को उछालते हैं और बीएसएफ हेडक्वार्टर की तरफ फेंक देते हैं और दीवार के साथ लगते ही वहां पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके से 4 दीवारी पर सेना क्षेत्र को कवर करने के लिए लगाई गई टीन शेड पूरी तरीके से ढह गई। वहीं गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। वहीं धमाके की आवाज सुनते ही सैन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच उन्होंने शुरू कर दी है और वहां के भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ये संदेह लगाया जा रहा है कि ग्रेनेड से हमला किया गया होगा, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। अब जालंधर में जिस स्कूटी से धमाका हुआ था वो गढ़ा इलाके में रहने वाले गुरप्रीत सिंह का है। जब ये पूरी जांच चालू हुई तो पता चलता है कि वो वहां का लोकल कोई इंसान है। वो फ्लिपकार्ट में काम करता है और मंगलवार को वो बीएसएफ मुख्यालय के अंदर पार्सल देने आया था, लेकिन हेलमेट ना होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे रोका गया। इस पर बीएसएफ मुख्यालय से करीब 50 फीट दूर स्कूटी खड़ी कर वो अंदर चला जाता है और इसी दौरान स्कूटी में तेज से धमाका हो जाता है। अब गुरप्रीत बीएसएफ के सेवानिवृत्त मुलजिम कश्मीरा सिंह का बेटा भी है। उसकी जब जांच चली, उससे बातचीत की गई तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे करके सामने आई। स्कूटी भी कश्मीरा सिंह के नाम पर थी और धमाके के समय पास ही मौजूद सब्जी मंडी में उस समय काफी भीड़ थी। धमाके की तेज आवाज सुनते ही लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब जो वहां पे लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि बीएसएफ पे जब हमला हुआ तब किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमला जो है वो एकदम अचानक हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई बाइक सवार लोग भी गिर गए, जिसमें से कुछ लोग घायल भी हुए। कई गाड़ियों में एयर बैग खुल गए और वहां पे एक इंसान बाबा सिंह ने यह बताया है कि धमाके से कई वाहनों के शीशे टूट गए, लोग इधर उधर भागने लगे, चोटें उनको लगी हैं। और घटना की सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां समय पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक वहां पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी। इलाके में काफी ज्यादा लोग परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से तुरंत उस इलाके को सील कर दिया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी और जो फोरेंसिक टीम है सब वहां पे पहुंचते हैं। मलबे जो है उसकी जांच चल रही है, आसपास के इलाकों की जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने यह बताया है कि स्कूटी में आग लगने के बाद ही ये विस्फोटक हुआ था। अभी ये जानकारी नहीं आई है कि अब कितने गंभीर लोग से रूप घायल हुए हैं, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है कि कहीं से भी कुछ भी छूटे ना। गुरप्रीत के पिता कश्मीरा सिंह ने बताया है कि उनका 22 वर्षीय बेटा गुरप्रीत सिंह 4 महीने पहले ही फ्लिपकार्ट में डिलीवरी के तौर पे काम करता था। वह अक्सर बीएसएफ वालों के पास पार्सल देने जाता था और इन्होंने वो कबूला है कि हाँ, वो अक्सर उस इलाके में जाता है। मंगलवार रात भी वो ऐसे ही गया था और जब उसे बेटे का फोन आया कि स्कूटी में धमाका हुआ है और आग लग गई है, तभी भी उसने ये बताया कि उसने एक्टिवा पर किसी का सामान रखकर भागते हुए देखा था।
यानी कि उस डिलीवरी बॉय का कहना है कि जब वो वहां से जा रहा था अंदर पार्सल देने के लिए, तब शायद कोई उसकी एक्टिवा के पास कुछ सामान रख के गया और वो ये संदेह जता रहा है कि कहीं ना कहीं उस सामान की वजह से विस्फोट हुआ होगा। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि एक्टिवा के पास एक बाइक सवार युवक को कुछ फेंकते देखा गया, यानी कि गुरप्रीत की बात जो है वो कहीं ना कहीं सच सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी एक युवक साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस इसकी पहचान की अब कोशिश कर रही है कि हालांकि ये व्यक्ति है कौन। हालांकि इस संबंध में किसी पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद आग की लपटें 40 मीटर ऊपर तक पहुंची थी। स्कूटी सफेदे के पेड़ के नीचे खड़ी थी, जिससे आग की लपटों से पेड़ भी झुलस गया। अब एसपी राकेश यादव ने ये कहा है कि धमाका कैसे हुआ ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे जो संदेह हैं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अनुसार अपनी जो जांच है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि स्कूटी में कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती थी, जिसके कारण इतना जोरदार धमाका हुआ। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां जो हैं हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही हैं कि ये कोई धमाका था या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा कोई हादसा हुआ। हालांकि जो हादसा हुआ अगर एक जगह पे होता तो कहा जाता कि तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, लेकिन जब ये पंजाब में अलग अलग हिस्सों में ऐसे हादसे हुए हैं और इतिहास में जब मुड़ के देखें तो ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं, तो इसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को ये भी संदेह है कि क्या पता ये प्री प्लान्ड हादसा होगा जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई। फिलहाल जानकारी इतनी ही सामने आई है इस मामले में, और जो जानकारी आएगी वो भी हम आप तक साझा करते रहेंगे कि पंजाब में आखिरकार ये क्या हो रहा है। लगातार जो ये धमाके हो रहे हैं, विस्फोटक हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या साजिश है या फिर एक तकनीकी खराबी जैसा कि कह रहे हैं। जो भी कोई खबर होगी, जैसी भी अपडेट्स आते हैं वो आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ।